क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 जो कि है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट। आज हम एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर के एसिड पोर्शन को नोट के साथ कंप्लीट करेंगे। आने वाले वीडियो में हम बेस के बारे में पढ़ेंगे, साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एसिड क्या है। ये डिफिनेशन आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है। तो आर्हेनियस कहते हैं कि यदि कोई भी सब्सटेंस अपने इक्वस सॉल्यूशन में यदि हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन रिलीज कर देता है तो उसको हम कहते हैं एसिड, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। क्या है डिफिनेशन एसिड का, देख लेते हैं इसको। एसिड आर सब्सटेंस, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन, और क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं इन इक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। वे सब्सटेंस जो अपने इक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को रिलीज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं भैया, एसिड कहते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। डिफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एसिड आर सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन इन इक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। एसिड ऐसे सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन को रिलीज करेंगे अपने इक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम कहते हैं एसिड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको एसिड का डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा। आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं एसिड का। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, HCl है। यदि हम क्या करें, HCl का इक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो HCl अपने इक्वस सॉल्यूशन में H+ को अलग कर देता है, Cl- को अलग कर देता है, और जैसे ही H+ को अलग करेगा तो क्या बनेगा, H+ और Cl- और इक्वस सॉल्यूशन में। अब क्योंकि HCl ने क्या किया है, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन को रिलीज किया है अपने इक्वस सॉल्यूशन में, इस वजह से HCl को हम कहते हैं एसिड। और इसका नेम क्या होता है HCl का, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि HCl से आप H+ और Cl- आयन बना सकते हो और H+ Cl- से HCl बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास H2SO4। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास क्या होगा, H2SO4 होगा, इसका इक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, और जैसे ही इसका इक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो H2SO4 से H+ आयन अलग हो जाता है और HSO4- क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। HSO4- को हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। क्योंकि H2SO4 के इक्वस सॉल्यूशन से हमें क्या बना है, क्या मिला है, H+ आयन मिला है। तो H+ आयन मिलने की वजह से हम H2SO4 को बोलेंगे एसिड, और इसका नेम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर भी रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप H2SO4 से H+ और HSO4- बना सकते हो, और HSO4- और H+ से H2SO4 बना सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देख लेते हैं इसको भी। इसी तरह से हमारे पास क्या है, HNO3 है। अब HNO3 का जैसे ही इक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो HNO3 क्या करेगा, H+ आयन को अलग कर देगा और NO3- को अलग कर देगा। NO3- को हम नाइट्रेट आयन कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि HNO3 के इक्वस सॉल्यूशन से हमें मिला है H+ आयन, तो H+ आयन मिलने की वजह से HNO3 को हम कहते हैं एसिड, और इसका नेम होता है नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर भी रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, यानी कि HNO3 से आप H+ बना सकते हो और NO3- बना सकते हो। आगे कुछ एग्जांपल और हमने ले रखा है। यदि हमारे पास क्या हो, CH3COOH हो, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, CH3COOH का इक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, अलग हो जाएगा, और बाकी एसीटेट आयन CH3COO- को हम कहते हैं एसीटेट आयन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एसीटेट आयन। एसीटेट आयन अलग हो जाएगा। अब क्योंकि आर्हेनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस सब्सटेंस ने CH3COOH ने H+ आयन रिलीज किया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, और इसका नेम क्या होगा, एसिटिक एसिड। यहाँ पर भी रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। इसका मतलब कि आप एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन बना सकते हैं, और एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन से एसिटिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। एसिड के कुछ और पॉइंट हैं, देख लेते हैं इसको भी। दे हैव अ सोर टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है भैया, सोर होता है, खट्टा होता है। एसिड अपने इक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते ही करते हैं,
लेकिन इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं। यदि आपके पास क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर होगा और उस ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के संपर्क में लाओगे, तो जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर एसिड के संपर्क में आएगा, ये कैसा हो जाएगा भैया, रेड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि एसिड का डिफिनेशन आप समझे होंगे। एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को रिलीज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं भाई, एसिड कहते हैं। सब्सटेंस एसिड आर सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। और एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, खट्टा होता है, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं, बदल देते हैं। टाइप ऑफ एसिड की बात करेंगे तो हम टाइप ऑफ एसिड में सबसे पहले पढ़ते हैं बेस ऑन अकरेंस, यानी कि एसिड लाया कहाँ से गया है, एसिड पाया कहाँ से गया है। तो ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नेचुरल एसिड, जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। दूसरा होता है मिनरल एसिड, जिसको इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो क्या है नेचुरल एसिड, वे सभी एसिड नेचुरल एसिड हैं जो हमें मिलते हैं नेचुरल सोर्स से, यानी कि एनिमल से मिलते हों या फिर प्लांट से मिलते हों, उनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल एसिड बोलेंगे या फिर ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। तो बेस ऑन अकरेंस, अकरेंस के आधार पर भी एसिड दो प्रकार का होता है। एक तो नेचुरल एसिड, दूसरा मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड वे एसिड होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल एसिड। नेचुरल सोर्स मतलब एनिमल से मिल रहे हों या फिर प्लांट से मिल रहे हों, तो उनको हम बोलते हैं नेचुरल एसिड। अगले पेज पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है नेचुरल एसिड का। तो क्या है नेचुरल एसिड, ऐसे एसिड जो हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल एसिड। जैसे सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड मिल्क कर्ड में पाया जाता है, मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटोज में पाया जाता है, एसिटिक एसिड विनेगर यानी कि सिरके में पाया जाता है, और फॉर्मिक एसिड भी मधुमक्खी में पाया जाता है, और फॉर्मिक एसिड को हम मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये सभी एसिड क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड हैं, क्योंकि ये सभी एसिड या तो एनिमल से प्राप्त हुए हैं या तो प्लांट से प्राप्त हुए हैं। जैसे लैक्टिक एसिड की बात करें तो कर्ड या फिर मिल्क, कर्ड और मिल्क एनिमल से प्राप्त होगा। फार्मिक एसिड की बात करें तो बी मधुमक्खी, ये भी क्या है, एक तरह का एनिमल है। और फार्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। अकरेंस के आधार पर एसिड एक प्रकार का और होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनरल एसिड, जिसको हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड किसको कहते हो आप, तो वे सभी एसिड मिनरल एसिड हैं जिनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है लैब में, उसको आप क्या कहते हो, मिनरल एसिड। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है भाई। सेकेंड टाइप है एसिड का बेस ऑन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के आधार पर, जिस तरह से अकरेंस के आधार पर एसिड दो प्रकार का हुआ था, जैसे मिनरल एसिड एंड नेचुरल एसिड, उसी तरह से स्ट्रेंथ के आधार पर भी एसिड दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हो, तो वे सभी एसिड क्या हैं भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएं। वाटर में क्या हो जाएं, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएं, यानी कि पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन क्या कर दें, वाटर के संपर्क में आने से लूज कर दें, निकाल दें, तो उसको आप क्या कहते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड हाईली कोरिजिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या अपने पास स्ट्रेंथ के आधार पर स्ट्रॉन्ग एसिड, और सेकेंड क्या है, वीक एसिड। कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हो, तो वे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं वाटर में। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। यदि आप क्या करते हो, इनका इक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, तो इनमें से ज़्यादा संख्या में, मैक्सिमम अमाउंट में क्या निकलता है, H+ आयन निकलता है। तो जो भी एसिड मैक्सिमम अमाउंट यानी कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में, उसको आप क्या कहते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड।
वीक एसिड किसको कहते हो? तो वे एसिड वीक एसिड हैं जो पार्शियली आयोनाइज्ड हों वाटर में। क्या है डेफिनेशन? वीक एसिड पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर, वाटर में क्या हो? पार्शियली आयोनाइज्ड हो। जैसे एसिटिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इनको आप क्या कहते हो? वीक एसिड कहते हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, और वीक एसिड क्या है? जो पार्शियली आयोनाइज हो। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। वीक एसिड में एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऐसे और भी एसिड हैं, आप याद रख सकते हो। एसिड का जो थर्ड टाइप है उसको हम क्लासीफाई करते हैं कंसंट्रेशन के आधार पर। कंसंट्रेशन के आधार पर भी एसिड दो टाइप का होता है। एक तो होता है डाइल्यूट एसिड, दूसरा क्या होता है? कंसंट्रेट एसिड। डाइल्यूट एसिड किसको कहते हो? तो वे एसिड डाइल्यूट एसिड हैं जिसमें पानी की क्वांटिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। मोर वाटर, यानी कि वाटर क्या होता है? ज़्यादा होता है, एसिड क्या होता है? लेस होता है। ठीक है। कंसंट्रेट एसिड किसको कहते हैं? जिनमें एसिड ज़्यादा हो और वाटर क्या हो? कम हो। तो एसिड को हमने यहाँ पर अपने चैप्टर में 3 तरह से क्लासीफाई किया। एक तो ऑन बेसिस ऑफ अक्रेंस, पाया कहाँ से गया है? 2 टाइप का। ठीक है। स्ट्रेंथ के आधार पर भी 2 टाइप का, और कंसंट्रेशन के आधार पर भी 2 टाइप का। कंसंट्रेशन के आधार पर 2 टाइप कौन कौन से हैं? डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेट एसिड। एसिड में यदि पानी ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा होगा तो डाइल्यूट एसिड, और पानी कम होगा यानी कि वाटर कम होगा तो कंसंट्रेट एसिड। अब हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट की। तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर। एसिड हैव अ सोर टेस्ट। स्टेट की बात करेंगे तो एसिड जो है सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। HCl क्या होता है? गैस होता है प्योर फॉर्म में। जब HCl प्योर फॉर्म में होता है तो गैसियस स्टेट में होता है। इसी तरह से H2SO4 एक लिक्विड फॉर्म में होता है। सिट्रिक एसिड की बात करेंगे, बोरिक एसिड की बात करेंगे, टार्ट्रिक एसिड की बात करेंगे तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है। तो एसिड कैन सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। एसिड जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल हमने ले रखा है जिसमें एसिड गैसियस फॉर्म में भी होगा, लिक्विड फॉर्म में भी होगा, सॉलिड फॉर्म में भी होगा। HCl अपने प्योर फॉर्म में गैसियस फॉर्म में होता है। H2SO4 हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फोरस एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ये सभी क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। सिट्रिक एसिड की बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है। इसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टी हम लिखे हैं इस नोट में। एसिड हैव स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल। एसिड का स्मेल कैसा होता है? बहुत ही पंजेंट होता है। ठीक है। इसी तरह से एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है। 4 प्रॉपर्टी हम क्या क्या पढ़ें? एक तो एसिड का टेस्ट सोर होता है। एसिड सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में भी हो सकता है। और एसिड का स्मेल कैसा होता है? बहुत ही पंजेंट होता है। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर सकता है। और इंडिकेटर पे क्या इफेक्ट होता है एसिड का? तो मिथाइल ऑरेंज जो है एक तरह का इंडिकेटर होता है, मिथाइल ऑरेंज, जो टर्न रेड इन एसिड, जो एसिड के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। और फेनेप्थलीन भी एक इंडिकेटर होता है जो रिमेन कलरलेस इन एसिड। एसिड के कांटेक्ट में आने से इसका कलर चेंज नहीं होता है, जिस कलर का होता है उसी कलर का पड़ा रहता है। ठीक है। मोस्ट एसिड सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन। लगभग सभी एसिड क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होकर के एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। फिर एसिड क्या करता है भाई? एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन बिकॉज दे रिलीज हाइड्रोजन आयन। एसिड जो है एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और इसी वजह से एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4, HCl आर कोरेजिव। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, हाईली कोरेजिव नेचर के होते हैं। कोरेजिव मतलब
दे कैन बर्न स्किन एंड डैमेज मटेरियल, ये क्या करते हैं, स्किन को बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं और किसी मटेरियल को नष्ट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो एक बार फिजिकल प्रॉपर्टी को हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो एसिड का टेस्ट होता है सोर, एसिड हैव अ सोर टेस्ट। स्टेट की बात करेंगे तो एसिड सॉलिड में भी मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा और गैसेस में भी मिलेगा। HCl जो होता है अपने प्योर फॉर्म में गैसेस स्टेट में होता है। H2SO4 की बात करेंगे यानी कि एसिटिक एसिड की सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे, एसिटिक एसिड की बात करेंगे, फॉर्मिक एसिड की बात करेंगे, कार्बोनिक एसिड की बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करेंगे, इसी तरह से नाइट्रिक वगैरह एसिड की बात करेंगे। तो ये सभी के सभी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट वाले एसिड की बात करेंगे तो सिट्रिक एसिड हो गया जो सिट्रस फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। बोरिक एसिड हो गया, टर्ट्रिक एसिड हो गया, ये सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एसिड के स्मेल की बात करें तो एसिड जो है पंजेंट स्मेल का होता है, तीखे स्मेल का होता है। और एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, टर्न कर देता है। इफेक्ट ऑन इंडिकेटर, इंडिकेटर पर क्या इफेक्ट होता है एसिड का, तो जो मिथाइल ऑरेंज है एसिड के कंटेक्ट में आने से रेड हो जाता है और फिनेप्थिलीन जो है रिमेन कलरलेस, यानी कि इसका कलर चेंज नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द एसिड क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। एसिड इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे H2SO4 HCl हाईली कोरेजिव इन नेचर के होते हैं। कोरेजिव का मीनिंग क्या है, ये स्किन को किसी मटेरियल को डैमेज कर सकते हैं या फिर कर देते हैं। एक और फिजिकल प्रॉपर्टी बच रही थी, इसको भी देख लेते हैं। डिफरेंट एसिड हैव डिफरेंट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, अलग अलग एसिड का अलग अलग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है, 337 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग एसिड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसमें सबसे अधिक होता है सल्फ्यूरिक एसिड का जो कि है 337 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, यदि हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे बुक में सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी दिया है एसिड का रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि एसिड का रिएक्शन कराना है मेटल के साथ। तो जब भी कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट देख लेते हैं। एसिड रिएक्ट विथ रिएक्टिव मेटल, यदि एसिड रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो लाइक पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक etc टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यदि एसिड रिएक्टिव मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है ऊपर की तरफ है, यदि उनसे रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है HCl है और जिंक है। HCl का रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देख लेते हैं। जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। ठीक है, इसी तरह से HCl में यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में Cl है और Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनाएगा ZnCl2, यानी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा ZnCl2, जिसको हम क्या कहते हैं जिंक क्लोराइड। क्या कहते हैं जिंक क्लोराइड। ठीक है, और बनाता है हाइड्रोजन गैस। ठीक, बैलेंस कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर 2 कर देंगे। अब 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर हो गया। क्लोरीन की बात करें तो 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर। जिंक की बात करेंगे तो एक जिंक रिएक्टेंट की तरफ और दूसरा एक जिंक प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि ये रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया। ठीक है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास क्या है सोडियम है जो कि एक मेटल होता है और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है H2SO4 है, SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ये किससे रिएक्ट करेगा सोडियम से। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और SO4 का चार्ज -2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा Na2SO4 जो कि क्या होगा एक साल्ट होगा। तो यहाँ पर बन गया Na2SO4
और हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है और ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। बैलेंस कराने के लिए क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, बराबर। 1 SO4 इधर है, 1 SO4 इधर है, बराबर। 1 सोडियम इधर है, 2 इधर है, तो हम क्या कर देंगे, 2 करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हमारे पास क्या है, HNO3 है और मैग्नीशियम है। रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, और हाँ ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि ये जो नाइट्रिक एसिड है इसका कंसंट्रेशन जो है 1% होना चाहिए, यानी कि 99% वाटर होना चाहिए और 1% एसिड होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल रहा है यह हाइड्रोजन गैस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि HNO3 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या करता है, हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ध्यान देना है कि यदि हम क्या कर रहे हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम के फिर किसी भी मेटल का, तो उस HNO3 का कंसंट्रेशन जो है 1% होना चाहिए, यानी कि 1% एसिड होना चाहिए और 99% क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज और NO3 के ऊपर -1 का चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, MgNO3 ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3 जो कि अपना क्या है, एक साल्ट है, और फिर क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनने चाहिए। ठीक है, बैलेंस कराने के लिए 1 मैग्नीशियम इधर, 1 मैग्नीशियम इधर, 2 NO3 इधर और 1 इधर है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हाइड्रोजन भी अपना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, एक नोट नीचे लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इट नॉट यूज द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसलिए इसको हम हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन में यूज नहीं करते हैं। इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन एंड फॉर्म वाटर, ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और फिर क्या बनाता है, वाटर बना देता है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन बनाने में हम नाइट्रिक एसिड का यूज नहीं करते हैं। यदि कर भी रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन जो है 1% का होना चाहिए है। तो पहली प्रॉपर्टी हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। एसिड यदि मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं, तो जो हाइड्रोजन गैस है ये पॉप साउंड करके रिएक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, तो एसिड और मेटल का जब रिएक्शन होता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। उस हाइड्रोजन गैस का हम टेस्ट कैसे करते हैं, तो जो हाइड्रोजन गैस है यह पॉप साउंड के साथ क्या होता है, बर्न करता है। तो हम समझते हैं कि जो गैस निकल रहा है रिएक्शन के दौरान वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अपनी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है एसिड की, इसको भी देख लेते हैं। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, एसिड का रिएक्शन हम कराएंगे मेटल कार्बोनेट के साथ एंड बाइकार्बोनेट के साथ। तो जब कभी भी कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, जब कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो बनाता है साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से कोई भी एसिड बाइकार्बोनेट के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट को हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये एसिड यदि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तब भी साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनना ही बनना है। तो इससे क्या समझे आप कि कोई भी एसिड यदि मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या है स्टेटमेंट इस रिएक्शन का, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। एसिड यदि क्या किया, मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से कुछ स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है अपने पास,
हमारे पास HCl है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और NO2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्योंकि मेटल है, अब इसके साथ क्या लगा है CO3, तो क्या है ये कार्बोनेट है। कार्बोनेट किसको कहते हैं, CO3 को। तो कार्बोनेट के साथ यदि मेटल लगा है तो क्या बन जाएगा, मेटल कार्बोनेट। नेम क्या होगा इसका, सोडियम कार्बोनेट। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो सोडियम है Cl के साथ जाएगा, क्योंकि सोडियम पर आएगा 1 प्लस और Cl पर आएगा 1 माइनस, तो इधर का प्लस इधर के माइनस के साथ। तो Na पर 1 प्लस है और Cl पर क्या है 1 माइनस, तो बनेगा NaCl, यानी कि साल्ट के फॉर्म में बनेगा NaCl। अब यहाँ से क्या बच रहा, हाइड्रोजन, यहाँ से क्या बच रहा, ऑक्सीजन। अब क्योंकि वाटर भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो Na2CO3 है ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है, और जब भी कभी भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहिए। तो वाटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा एक चीज़ और नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर सोडियम कितना है 2 है, तो इधर क्लोरीन भी कितना होना चाहिए 2। तो इस तरह से 2 सोडियम और 2 क्लोरीन मिलकर ये 2 NaCl बना लेंगे। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 हाइड्रोजन। अब इसके पास से 1 ऑक्सीजन जाएगा, तो ये हाइड्रोजन जो 2 हाइड्रोजन पड़े हैं 1 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेंगे, वाटर। अब क्योंकि CO3 के पास 3 ऑक्सीजन था, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के पास भेज दिया, तो क्या बचा, CO2 बन गया। ठीक है, तो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शन आप समझे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अपने पास जिंक कार्बोनेट है। तो जिंक पर 2 प्लस का चार्ज होता है, कार्बोनेट पर 2 माइनस का चार्ज होता है। तो ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जाएगा, बनाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट, जो कि क्या है, एक साल्ट है। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन जाएगा इसके पास, तो बन जाएगा क्या, वाटर। इसी तरह से 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन आ गया इसके पास, तो क्या बचा, 2 ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल अपने पास क्या है, HCl है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है, HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या फिर मेटल कार्बोनेट हो, दोनों ही केस में एसिड से यदि रिएक्शन होगा तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनना ही बनना है। 1 सोडियम 1 Cl बना लेगा NaCl। 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन, और CO3 के पास से यदि 1 ऑक्सीजन मिल जाए इन दोनों हाइड्रोजन को तो बन जाएगा H2O। और CO3 जो कि था पहले 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन दे चुका है इन दोनों हाइड्रोजन को, तो क्या बचेगा, CO2 बचेगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे, जब कभी भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता ही बनाता है। अगली केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट करते हैं जो हमें मिला होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर। ठीक है, तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इट टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम क्या करेंगे, जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला रहता है, एसिड जब रिएक्शन करता है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि किस टाइप का होता है, मिल्की टाइप का होता है, दूधिया कलर का होता है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि उस रिएक्शन के दौरान जो गैस एलिमिनेट हो रहा है, निकल रहा है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ बेस। एसिड का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ। तो जब कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। क्या है स्टेटमेंट इस प्रॉपर्टी का, देख लेते हैं। एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर
इन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक, और यह रिएक्शन क्या होता है? एक्जोथर्मिक होता है। एक्जोथर्मिक बोले तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से हीट निकलता है। पहला एग्जाम्पल है अपने पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और फिर क्या है? बेस के फॉर्म में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब OH पर एक निगेटिव होता है, Cl पर एक निगेटिव, हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव, सोडियम पर एक पॉजिटिव, तो इधर का पॉजिटिव इधर के नेगेटिव के साथ बना लेगा NaCl, और इधर का पॉजिटिव इधर के नेगेटिव के साथ बना लेगा H2O। इसी तरह से SO4 पर दो निगेटिव, मैग्नीशियम पर दो पॉजिटिव, तो क्या बनाएगा? MgSO4। अब दो हाइड्रोजन यहाँ से, दो OH यहाँ से मिलकर क्या बना लेंगे? H2O 2 टाइम। ठीक है, तो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी? एसिड रिएक्ट करेगा यदि बेस के साथ तो क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और यह क्या होता है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान हीट निकलता है। एग्जाम्पल हमने देख ही लिया। ठीक है, अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड। एसिड का रिएक्शन हम कराएंगे मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो जब कभी भी एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। ठीक है, अब साल्ट और वाटर तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी बना था, तो ये भी क्या है? एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है बेसिक नेचर का होता है। अब एसिड और बेस, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या है? एक तरह से बेस है, तो जब कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? साल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक है भाई, एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। एंड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, और जैसे ही वह एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। कुछ एग्जाम्पल हम नीचे लिख रखे हैं। जैसे हमारे पास क्या है? कॉपर ऑक्साइड, जो कि क्या है? एक मेटेलिक ऑक्साइड है, क्योंकि कॉपर क्या है? मेटल है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्साइड है, तो क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड हो गया। अब मेटल ऑक्साइड यदि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। अब कैसे रिएक्शन होगा? तो कॉपर पे जो है 2+ का चार्ज है, ऑक्सीजन पे जो है 2- का चार्ज है। इसी तरह से ये जो कॉपर ऑक्साइड है जिस भी कंपाउंड के साथ या फिर जिस भी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है उसके पास भी 2- होने चाहिए, 2+ होने चाहिए। तो HCl में एक माइनस है और एक प्लस है, क्या करें कि इसके पास भी 2+ और 2- हो जाए? तो एक तरीका है अपने पास, हम क्या कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन और 2 Cl, एक Cl पर एक माइनस तो अगले Cl पर भी एक माइनस, तो इस तरह से 2 Cl पे 2- हो गए। अब ये दोनों Cl इस दोनों प्लस के साथ जाएंगे और क्या बनाएंगे? CuCl2। कैसे बनाएंगे CuCl2? तो Cu पर 2+ है और Cl पर एक माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा CuCl2। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर। तो बनाना साल्ट और वाटर। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है, 2 नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव, तो अगले पर भी एक पॉजिटिव, इस तरह से 2 पॉजिटिव इधर हो जाएगा। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ MgSO4, और ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के साथ वाटर। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे एसिड क्या है, टाइप ऑफ एसिड क्या है, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बेस क्या है, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, बेस को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक बेस क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे।